अगर बातें कर रहे हैं इतनी इतनी देर तक जितनी देर तक जितनी देर तक नीट परीक्षा की बात हुई तब तक आप नहीं बोले। जहाँ आरक्षण का मुद्दा आया बस आप बोलने लगे। आरक्षण विषय क्यों नहीं है? लोग के अंदर इस पेपर को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के और सरकारी जो भी भर्तियां हो रही हैं उस पर जो सवाल है उसको लेकर के आज लाखों की संख्या में इस इको गार्डन में आए हैं। ये बड़ी बात है। परीक्षा हो या कोई भी चीज क्यों नहीं है? आरक्षण मुद्दा क्यों नहीं है? रिजर्वेशन बहुत बड़ा मुद्दा है देश की किसी भी परीक्षा के लिए। व्यक्तिगत ये विषय यहाँ पर बदल गया है। एक लोग कह रहे हैं कि आरक्षण मुद्दा नहीं है और एक भाई साहब कह रहे हैं आरक्षण मुद्दा है। नहीं, आप कहाँ से हैं? आप क्या करते हैं? हम उन्नाव से, हम ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। यार मुद्दा ये नहीं रह जाता कि आरक्षण जरूरी है, देश के लिए आरक्षण जरूरी। बाबा साहब कह गए, बाबा साहब कह गए कि देश के लिए आरक्षण जरूरी है, तो आप क्यों ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी परीक्षा के लिए आरक्षण जरूरी है? सीख लीजिए कि जवाब किसी सवाल का कैसे दिया जाता है। उन्होंने भी जवाब अच्छा दिया, लेकिन उनका जवाब देने का तरीका आपके जवाब देने के तरीके में बहुत अंतर था। आप सेंसी हैं, आवाज तेज करने से आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। आप तर्क पे बात कीजिए। लखनऊ में आज एक बड़ा प्रदर्शन था और इस प्रदर्शन में साफ तौर पर हमारे साथ आप देख सकते हैं देवरिया से आए हुए एक युवा है, वो खड़े हुए हैं, प्रदर्शन किया है, बड़ी मांग की है। क्या नाम है सर आपका? यहाँ पर आए थे, क्या कुछ मुद्दे लेकर आए थे? मैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बाल सखा महाराज विराट निषाद का वंशज अवधेश कुमार साहनी उर्फ योगी जी 2 के नाम से आप लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं। मैं ग्राम सभा चुरिया क्षेत्र लार देवरिया उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और आज 12 जून को मैं इस लखनऊ की क्रांतिकारी धरती पर इको गार्डन में इसलिए आया हूं, जैसे मुझे आप जैसे मीडिया बंधुओं के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि पूरे प्रदेश और देश से हमारे युवा जिसके अंदर इस पेपर को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के और सरकारी जो भी भर्तियां हो रही हैं उस पर जो सवाल है उसको लेकर के आज लाखों की संख्या में इस इको गार्डन में आए हैं। मैं भी उसी का हिस्सा बनने आया हूं, क्योंकि मैं भी एक युवा हूं, मैं भी एक छात्र हूं, मैं भी इस प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। क्या कुछ मांग रहेगी? क्या कुछ प्रमुख मांग रहेगी? क्या लगता है कि मांगे मानी जाएंगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जिन शिक्षकों ने, जिन कोचिंग संस्थाओं ने आह्वान किया था उन कोचिंग संस्थाओं को अरेस्ट कर लिया गया, उनके टीचरों को अरेस्ट कर लिया गया। इसे दर्शाता है कि सरकार को यह अनुमान लग चुका है कि अब युवाओं के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा, अन्यथा यह युवा इस देश में 65% युवा है और इस सरकार को अगर बना सकते हैं इस सरकार को उखाड़ भी फेंक सकते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और युवाओं के साथ न्याय करेंगे। आपकी क्या शिक्षा है? आपने कितना पढ़ाई की है? मैं भी पॉलिटिकल साइंस से एमए हूँ और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करता हूँ। जिस गरीब वंचित शोषित समाज के साथ अन्याय होता है, छात्रों के साथ अन्याय होता है, तो मैं उनके सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज भी उठाता हूँ। देश में आरक्षण को लेकर एक बड़ा संग्राम छिड़ जाता है। जब भी कोई बात होती है, चाहे परीक्षा की हो चाहे पेपर की बात हो, तो आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। आरक्षण को लेकर क्या कुछ सोचना है आपका? देखिए आज आप देखिए, मैं बता दूं कि देखिए जिस तरीके से आरक्षण नहीं होता है क्या? देखिए नहीं तो फिर आंदोलन जो है एग्जाम को लेकर के है, शिक्षा बेरोजगार को लेकर के है, चिकित्सा लेकर के है और आपको व्यक्तिगत रूप से ये विषय यहाँ पर बदल गया है। एक लोग कह रहे हैं कि आरक्षण मुद्दा नहीं है और एक भाई साहब कह रहे हैं आरक्षण मुद्दा है। ये बड़ी बात है। परीक्षा हो या कोई भी चीज क्यों नहीं है? आरक्षण मुद्दा क्यों नहीं है? रिजर्वेशन बहुत बड़ा मुद्दा है देश की किसी भी परीक्षा के लिए। नहीं, आप कहाँ से हैं? आप क्या करते हैं? हम उन्नाव से, हम ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। हम लेखपाल से लेकर यूपीएससी और यूपी SSSC और कितने साल से कर रहे हैं? हम 4 साल से कर रहे हैं तैयारी। हम मेंस भी दे चुके हैं, आरओ का मेंस भी दिया था, उसमें भी घपला हुआ है। अभी वैकेंसियां हैं उसमें भी घपला हुआ है और इसके बाद जो री एग्जाम हुआ है इसमें जो काफी वीडियो लीक हुए हैं 2-2 ढाई घंटे के। इस कोटे से आप फॉर्म भरते हैं? हम ओबीसी से भरते हैं, ओबीसी कोटे से फॉर्म भरते हैं। मतलब वहां पर मुद्दा ये नहीं रह जाता कि आरक्षण जरूरी है, देश के लिए आरक्षण जरूरी।
बाबा साहब कह गए, जब बाबा साहब कह गए कि देश के लिए आरक्षण जरूरी है, तो आप क्यों ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी परीक्षा के लिए आरक्षण? ये आरक्षण जरूरी है, लेकिन आरक्षण के लिए चलो आप प्रदर्शन करने, लेकिन आरक्षण देश के लिए जरूरी नहीं है, ये कहना इन लोगों का। और ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ आकर बातें कर रहे हैं। इतनी देर तक, जितनी देर तक एक मिनट सुनिए, जितनी देर तक नीट परीक्षा की बात हुई तब तक आप नहीं बोले। जहाँ आरक्षण का मुद्दा आया बस आप बोले रहिए, आरक्षण विषय क्यों नहीं है? अरे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग साथ हो जाइए। मैं ये मेन पेपर लीक ले हम लोग आरक्षण के लिए नहीं देखिए, इस देश में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आपने देखा होगा, कभी EWS 10% आरक्षण दिया गया, सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इस सिस्टम से पूछना चाहता हूं कि जब सारे सरकारी तंत्रों को निजी हाथों में दिया जा रहा है तो आरक्षण तो ऐसे ही खत्म हो गया। आरक्षण मुद्दा ही नहीं है, और इसलिए हमें सभी लोगों को अपने जाति, धर्म, मत, मजहब से ऊपर उठ करके और इस राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, इस सरकारी तंत्र को बचाए रखने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। मैं यही युवाओं से, अपने वरिष्ठों से यही सीख लीजिए कि जवाब किसी सवाल का कैसे दिया जाता है। उन्होंने भी जवाब अच्छा दिया, लेकिन उनका जवाब देने का तरीका आपके जवाब देने के तरीके में बहुत अंतर था। आप सेंजी हैं, आवाज तेज करने से आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। आप तर्क पे बात कीजिए। आरक्षण मुद्दा, आरक्षण विषय तो है, आरक्षण विषय तो है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है आरक्षण विषय? आरक्षण क्यों नहीं है? ये यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ से सिर्फ मुद्दे को भटकना है। जिस विषय पर बात होगी सिर्फ उसी विषय पर बात करेंगे। छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनको आरक्षण के मुद्दे पर बात नहीं करना है। इनका मुद्दा है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को। चलिए ठीक है, छात्रों के साथ गलत होता है तो ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए कार्रवाई, लेकिन ये भी तरीका गलत है। जिस सवाल पूछा जाए उस सवाल को तर्कशीलता के साथ जवाब देना जरूरी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ मैं नितेश मिश्रा।